ओम शांति। आज है 30 अगस्त 2025 की साकार मुरली से बाबा कहते, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, ज्ञान को बुद्धि में धारण कर आपस में मिलकर क्लास चलाओ, अपना और औरों का कल्याण कर सच्ची कमाई करते रहो। तो जिन बच्चों को ज्ञान मिला है, बाबा ने अपना परिचय दिया है, इस संगम युग पर जो परमात्मा के समीप आए हैं, तो बाबा कहते हैं कि उन बच्चों को ज्ञान को बुद्धि में धारण कर कर संगठित रूप में क्लास चलानी चाहिए और अपना और औरों का भी कल्याण कर सच्ची कमाई करते रहो। प्रश्न किया है, तुम बच्चों में कौन सा अहंकार कभी नहीं आना चाहिए? उत्तर दिया है, कई बच्चों में अहंकार आता है कि यह छोटी छोटी बालिकाएं हमें क्या समझाएंगी, बड़ी बहन चली गई तो रूठ कर क्लास में आना बंद कर देंगे, तो यह है माया के विघ्न। बाबा कहते हैं, बच्चे, तुम सुनाने वाले टीचर के नाम रूप को न देख बाप की याद में यह मुरली सुनो, अहंकार में मत आओ। है ना। तो बाबा ने देखा होगा कि कई बच्चे ऐसे अहंकार में आते हैं कि ये छोटी छोटी बालिकाएं ये हमें क्या समझाएंगी, है ना। तो भाई इनको ज्ञान में अभी थोड़ा टाइम काल ही हुआ है, तो फिर यह हमें क्या समझाएंगे। तो अगर बड़ी बहन चली गई है तो फिर अगर उठ कर क्लास में आना बंद कर देते हैं, तो यह है माया के विघ्न, है ना। तो एक्चुअली तो मुरली कौन सुनाते हैं? परमपिता परमात्मा। वो किसी का भी मुख यूज़ कर सकते हैं। करण करावन हार को हमेशा सामने रखना चाहिए कि बाबा ही मुरली सुनाते हैं, बाबा का ज्ञान है ना। तो तुम सुनाने वाले टीचर के नाम रूप को न देख, कौन सुना रहा है उसके नाम रूप को नहीं देखना, बल्कि मुरली पर ध्यान जाना चाहिए कि बाबा हमें क्या सुनाते हैं। अहंकार में मत आओ। तो बाबा रोज़ समझाने देते हैं कि देह भान में, देह अभिमान में मत आओ, अहंकार में मत आओ। ओम शांति। ओम शांति। बाबा बाप बैठ सब बच्चों को समझाते हैं। अब बाप जब कहा जाता है तो इतने बच्चों को एक जिस्मानी बाप तो हो नहीं सकता, यह है रूहानी बाप। तो हम रूहों का एक ही परमपिता परमात्मा बाप है, उनके ढेर बच्चे हैं। बच्चों के लिए यह टेप, मुरली आदि सामग्री है। बच्चे जानते हैं अभी हम संगम युग पर बैठे हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए। यह लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम है ना। तो इस सृष्टि में ही उत्तम पुरुष, मध्यम और कनिष्ठ होते हैं। तो इस सृष्टि पर हर तरह की आत्माएं हैं, उत्तम पुरुष भी हैं, मध्यम भी हैं, कनिष्ठ भी हैं। तो अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार रोल प्ले करते हैं। आदि में है उत्तम, बीच में है मध्यम और अंत में है कनिष्ठ। हर चीज़ पहले नई, उत्तम, फिर मध्यम, फिर कनिष्ठ अर्थात पुरानी बनती है। तो इस स्थूल दुनिया में भी कोई भी चीज़ पहले नई होती है, ब्रांड न्यू, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है फिर मध्यम बनती है, फिर कनिष्ठ होती है यानी पुरानी होती जाती है। तो दुनिया का भी ऐसे ही है। तो जिन जिन बातों पर मनुष्य को संशय आता है उन पर तुमको समझाना है। बहुत करके ब्रह्मा के लिए ही कहते हैं कि इनको क्यों बिठाया है, क्वेश्चन मार्क। तो उनको झाड़ के चित्र पर ले आना चाहिए। देखो नीचे भी तपस्या कर रहे हैं और ऊपर में भी एकदम अंत में बहुत जन्मों के अंत के जन्म में खड़े हैं। हम आत्माओं को 63 जन्मों से इस देहभान की आदत पड़ी है। हम शरीर धारी को ही देखकर उनकी बात सुनते हैं। इन कानों के द्वारा इस 5 तत्वों की जो शरीर मिला हो इसके द्वारा देखते हैं, इसके द्वारा ही सुनते हैं, इसके द्वारा समझते हैं, है ना। तो इसीलिए परमात्मा को एक शरीरधारी की आवश्यकता थी, हम बच्चों को फिर से अपने सत्य रूप में लाने के लिए। तो उन्होंने उनके ब्रह्मा बाबा जो कि अपने फर्स्ट जन्म में फर्स्ट प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड थे, ना, सबसे श्रेष्ठतम रचना परमात्मा की। तो बाबा कहते हैं उनके अंतिम जन्म में भी बाबा उनमें प्रवेश करके फिर हम बच्चों को समझाने के लिए आते हैं।
तो यह बातें समझाने वाला बड़ा अक्लमंद चाहिए। एक भी बेअक्ल निकलता है तो सभी बीके का नाम बदनाम हो जाता है। पूरा समझाना आता नहीं है, बल्कि कंप्लीट पास तो अंत में ही होते हैं। इस समय 16 कला संपूर्ण कोई बन ना सके, लेकिन समझाने में नंबरवार जरूर होते हैं। तो इस समय पर संगम युग पर कोई भी 16 कला संपूर्ण नहीं है। आत्मा की उच्चतम स्टेज पर अभी कोई नहीं पहुंचा। अगर पहुंचेंगे तो इस दुनिया में रह नहीं पाएंगे। तो बाबा कहते हैं लेकिन समझाने में नंबरवार जरूर होते हैं। परमपिता परमात्मा से प्रीत नहीं है तो विपरीत बुद्धि ठहरे ना। तो इस पर तुम समझा सकते हो। जो प्रीत बुद्धि है वह विजयंती, और जो विपरीत बुद्धि है वह विनयंती हो जाते हैं। तो इस पर ही कई मनुष्य बिगड़ते हैं, फिर कोई ना कोई इल्ज़ाम लगा देते हैं। झगड़ा फसाद मचाने में देरी नहीं करते हैं। कोई कर ही क्या कर सकते हैं। कभी चित्रों को आग लगाने में भी देरी नहीं करेंगे। बाबा राय भी देते हैं चित्रों को इंश्योर करा दो। तो बच्चों की अवस्था को भी बाप जानते हैं। क्रिमिनल आई पर भी बाबा रोज़ समझाते रहते हैं। लिखते हैं, बाबा आपने जो क्रिमिनल आई पर समझाया है वह बिल्कुल ठीक कहा है। यह दुनिया तमो प्रधान है ना, दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाते हैं। वो तो समझते हैं कलयुगी अभी रेगड़ी पहन रहा है। कलयुग अभी रेगड़ी पहन रहा है, यानी घुटनों के बल चल रहा है। अज्ञान नींद में बिल्कुल सोए हुए हैं। कभी कभी कहते भी हैं कि यह महाभारत लड़ाई का समय है, तो जरूर भगवान कोई रूप में होगा। रूप तो बताते नहीं। उनको जरूर किस में प्रवेश होना है। भाग्यशाली रथ गाया जाता है। तो परमपिता परमात्मा तो स्वयं कोई रूपधारी नहीं है, कोई शरीर धारण नहीं करते, लेकिन किसी न किसी के शरीर में आकर प्रवेश जरूर करते हैं। तो जो भाग्यशाली रथ कहा जाता है वो ब्रह्मा बाबा का ही शरीर था। उनके तन में प्रवेश कर परमात्मा ने हम सब आत्माओं को ज्ञान दिया। रथ तो आत्मा का अपना होगा ना, उसमें आकर प्रवेश करेंगे। उनको कहा जाता है भाग्यशाली रथ। बाकी वे जन्म नहीं लेते हैं, इनके ही बाजू में बैठ ज्ञान देते हैं। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। त्रिमूर्ति चित्र भी हैं। त्रिमूर्ति तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को कहेंगे। जरूर यह कुछ करके गए हैं ना। तो फिर रास्तों पर मकानों पर त्रिमूर्ति नाम रखा है। जैसे इस रोड को सुभाष मार्ग नाम दिया है, तो सुभाष की हिस्ट्री तो सब जानते हैं। उन्हों के पीछे फिर बैठ हिस्ट्री लिखते हैं, फिर उनको बनाकर बड़ा कर देते हैं। तो कितनी भी बड़ाई बैठ लिखे। जैसे गुरु नानक का पुस्तक कितना बड़ा बनाया है, इतना उसने तो लिखा नहीं है। ज्ञान के बदले भक्ति की बातें बैठ लिखी हैं। तो यह चित्र आदि तो बनाए जाते हैं समझाने के लिए। यह तो जानते हैं इन आँखों से कुछ दिखाई पड़ता है, यह सब भस्म हो जाना है। बाकी आत्मा तो यहाँ रह ना सके, जरूर घर चली जाएगी। ऐसी ऐसी बातें कोई सबकी बुद्धि में बैठती थोड़ी ही हैं। अगर धारणा होती है तो क्लास क्यों नहीं चलाते। 7-8 वर्ष में ऐसा कोई तैयार नहीं होता जो क्लास चला सके। तो बाबा उलाहना दे रहे हैं कि 7-8 वर्ष हो गए तो तब भी क्या क्लास नहीं चला सकते। बहुत जगह ऐसे चलाते भी हैं, फिर भी समझते हैं माताओं का मर्तबा ऊंच है। चित्र तो बहुत है, फिर मुरली धारण कर उस पर थोड़ा समझाते हैं। यह तो कोई भी कर सकते हैं, बहुत सहज है। फिर पता नहीं क्यों ब्राह्मणी की मांगनी करते हैं। ब्राह्मणी कहाँ गई, तो बस रूठ कर बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर बाबा कहते हैं कि देह भान में आकर किसी एक देह से ही किसी एक ब्राह्मणी को ही ढूंढते रहते हैं कि वही अच्छा समझाते हैं, उन्हीं से समझना है। मुरली तो एक्चुअली परमात्मा पिता ही चलाते हैं, तो वो किसी का भी मुख यूज़ कर सकते हैं। तो उसी पर ही ध्यान देना चाहिए। क्लास में नहीं आते, आपस में खिटपिट हो जाती है। मुरली तो कोई भी बैठ सुना सकते हैं ना। कहेंगे फुर्सत नहीं,
यह तो अपना भी कल्याण करना है तो औरों का भी कल्याण करना है। बहुत भारी कमाई है। सच्ची कमाई करानी है तो मनुष्यों को हीरे जैसा जीवन बन जाए। तो ये ज्ञान रतन है। अगर बाबा कहते कि सच्ची कमाई करनी है तो मनुष्यों को हीरे जैसा जीवन बन जाए। स्वर्ग में सब जाएंगे ना तो वहाँ सदैव सुखी रहते हैं। ऐसे नहीं कि प्रजा की आयु कम होती है, नहीं, प्रजा की भी आयु बड़ी होती है। तो सतयुग में जो भी आएंगे वो अपनी पूरी एज भोग के जाते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ राजा ही पूरी आयु भोगते हैं, बल्कि प्रजा है उनको ये एहसास भी नहीं होता कि वो प्रजा है। राजा को ये एहसास नहीं होता कि वो राजा है। सभी अपनी पूरी एज आयु भोगते हैं। वह है ही अमर लोग। बाकी पद कम जास्ती होते हैं। तो कोई भी टॉपिक पर क्लास कराना चाहिए। ऐसे कहते हैं कि अच्छी ब्राह्मणी चाहिए, आपस में क्लास चला सकते हैं, रड़ी नहीं मारनी चाहिए। कोई को अहंकार आ जाता है। ये छोटी छोटी बालिकाएं क्या समझाएंगे। माया के विघ्न भी बहुत आते हैं, बुद्धि में नहीं बैठता। बाबा तो रोज़ समझाते रहते हैं। शिव बाबा तो टॉपिक पर नहीं समझाएंगे ना, वह तो सागर हैं, उछले मारते रहेंगे। तो शिव बाबा वो किसी एक टॉपिक पर नहीं समझाएंगे, वो तो सागर हैं। तो वो तो बाबा कहते हैं कि उछाले मारते रहते हैं। जैसे सागर में लहरें आती हैं, इसी तरह से वो भी, उनकी भी लहरें आती हैं। तो कभी बच्चों को समझाते, कभी बाहर वालों के लिए समझाते। मुरली तो सबको मिलती है। अक्षर नहीं जानते हैं तो सीखना चाहिए ना। अगर कोई मुरली में ऐसे इस तरह की टर्म्स आती हैं, इस तरह के अक्षर आते हैं, तो उन्हें सीखना चाहिए। अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। अपना भी और दूसरों का भी कल्याण करना है। यह बात ब्रह्मा बाबा भी सुना सकते हैं, है ना। तो परंतु बच्चों का बुद्धि योग शिव बाबा की तरफ ही रहे। बाबा ने ब्रह्मा बाबा से भी योग लगाने के लिए नहीं कहा। ब्रह्मा बाबा भी क्या है, शरीरधारी है, तो सिर्फ एक बुद्धि योग शिव बाबा से लगा रहे। इसलिए कहते हैं हमेशा समझो शिव बाबा सुनाते हैं, शिव बाबा को ही याद करो। शिव बाबा परम धाम से आए हैं, मुरली सुना रहे। यह ब्रह्मा तो परम धाम से नहीं आकर सुनाते हैं। समझो शिव बाबा इस तन में आकर हमको मुरली सुना रहे हैं, तो यह है बुद्धि में याद होना चाहिए। यथार्थ रीति यह बुद्धि में रहे तो भी याद की यात्रा रहेगी ना। तो बुद्धि योग जब परमात्मा से लगा रहे तो यह भी क्या है, याद की यात्रा है। तो परंतु यहाँ बैठे भी बहुतों का बुद्धि योग इधर उधर चला जाता है। या तुम यात्रा पर अच्छी रीति रह सकते हो, नहीं तो गांव याद आएगा, घर बार याद आएगा। बुद्धि में यह याद रहता है शिव बाबा हमको इसमें बैठ पढ़ाते हैं। तो हम शिव बाबा की याद में मुरली सुन रहे थे, फिर बुद्धि योग कहाँ भाग गया। तो ऐसे बहुतों का बुद्धि योग चला जाता है। या तुम यात्रा पर अच्छी रीति रह सकते हो, समझते हो शिव बाबा परम धाम से आए हैं। बाहर गावड़ों आदि में रहने से यह ख्याल नहीं रहता है। कोई समझते हैं शिव बाबा की मुरली इन कानों से सुन रहे हैं। तो जब आत्मिक स्मृति में रहकर आत्मा से मुरली को सुनते हैं तो वो एहसास, वो अनुभव होता है कि शिव बाबा ही मुरली सुना रहे हैं और मैं इन कानों द्वारा, इन ऑर्गन्स द्वारा सुन रहा हूँ। तो फिर सुनाने वाले का नाम रूप याद ना रहे। यह ज्ञान सारा अंदर का है। अंदर में ख्याल रहे शिव बाबा की मुरली हम सुनते हैं। ऐसे नहीं फलानी बहन सुना रही है, शिव बाबा की मुरली सुन रहे हैं। यह भी याद में रहने की युक्तियाँ हैं। ऐसे नहीं कि जितना समय हम मुरली सुनते हैं याद में है, नहीं। बाबा कहते हैं बहुतों की बुद्धि कहाँ कहाँ बाहर में चली जाती है, खेती बाड़ी आदि याद आती रहेगी। बुद्धि योग कहाँ बाहर भटकना नहीं चाहिए। शिव बाबा को याद करने में कोई तकलीफ़ थोड़ी ही है, परंतु माया याद करने नहीं देती है। सारा समय शिव बाबा की याद रह नहीं सकती, और ख्याल आ जाते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है ना। तो जैसे ही देह भान में आते हैं तो फिर ये दुनिया, स्थूल दुनिया याद आती है।
इसलिए बाबा कहते हैं कि आत्मिक स्मृति में रह कर कि मैं हूँ ही आत्मा, तब परमात्मा शिव की याद रहेगी। जो बहुत नज़दीक वाले होंगे उनकी बुद्धि में अच्छी रीति बैठेगा, सब थोड़ी ही 8 की माला में आ सकेंगे। तो यहाँ पर 8 की माला की बात है कि जो नज़दीक होंगे तो उन्हीं की बुद्धि में अच्छी रीति बैठेगा, वही यथार्थ याद में रहेंगे। सब नहीं रह सकते, क्योंकि 8 की माला में वही आ सकेंगे। ज्ञान योग दैवी गुण सब अपने में देखना है, तो ज्ञान योग और दैवी गुण ये सब अपने में चेकिंग करनी है, चेकिंग एंड मेकिंग। हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, क्वेश्चन मार्क। माया के वश कोई विक्रम तो नहीं होता है, क्वेश्चन मार्क। कोई बहुत लालची बन जाते हैं, लालच का भी भूत होता है। तो माया की प्रवेशता ऐसी होती है जो भूख भूख करते रहते हैं, खाऊं खाऊं पेट में बलाऊं। कोई में खाने की बहुत आसक्ति होती है, खाना भी कायदे अनुसार होना चाहिए ना। ढेर बच्चे हैं और बहुत बच्चे बनने वाले हैं। कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ बनेंगे। बच्चों को भी कहता हूँ तुम ब्राह्मण बन बैठो, माताओं को आगे रखा जाता है। शिव शक्ति भारत माताओं की जय। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, क्योंकि अगर अपने आप को देह समझकर परमात्मा को याद करेंगे तो फिर स्थूल दुनिया और स्थूल दुनिया की बातें ही याद आएंगी। स्वदर्शन चक्कर फिराते रहो। स्वदर्शन चक्रधारी तुम ब्राह्मण हो। यह बातें नया कोई आए तो समझ ना सके। तुम हो सर्वोत्तम ब्रह्मा, मुख वंशावली ब्राह्मण, कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी। नया कोई सुने तो कहेंगे स्वदर्शन चक्र को तो विष्णु को है ना। ऐसा कहते हैं कि स्वदर्शन चक्र है, वो हाथ में चक्कर जो लेकर घुमाते हैं वो सिर्फ विष्णु को, लेकिन ऐसा नहीं है। स्वदर्शन चक्रधारी यानी अपने ही दर्शन, अपने ही स्व के इस सृष्टि पर जो चक्र लगाया उसको याद करना, स्वदर्शन चक्रधारी। तो यह फिर इन सब को कहते रहते हैं, मानेंगे नहीं, इसलिए नए नए को भी सभा में अलाउ नहीं करते। जो नए नए हैं उनको यह यथार्थ रीति एकदम से समझना मुश्किल होता है, इसलिए अलाउ नहीं करते। समझ नहीं सकेंगे तो, क्योंकि फिर वो मूंझ जाएंगे यानी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कोई फिर बिगड़ पड़ते हैं। क्या हम बेसमझ हैं जो आने नहीं दिया जाता? क्योंकि और सत्संगों में तो ऐसे कोई भी जाते रहते हैं, वहाँ तो शास्त्रों की ही बातें सुनाते रहते हैं, तो वह सुनना हर एक का हक है। यहाँ तो संभाल रखनी पड़ती है, क्योंकि जब तक उसके टर्म्स, उसके ABCD नहीं जैसे समझ आती है उसके यहाँ ना, तो फिर उसको अलाउ नहीं करते। ना तो उन्हें समझ आएगा और वो और ही उलझ जाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि नयों को अलाउ नहीं करते। तो जब वो 7 डेज़ की क्लास लगा लेते हैं और उनको थोड़ा समझ आने लगता है, फिर अलाउ करते हैं कि अब सुनो। तो इसलिए सबसे पहले 7 डेज़ की क्लास करनी ज़रूरी है, तभी मुरली समझ आती है। तो यहाँ तो संभाल रखनी पड़ती है। तो यह ईश्वरीय ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठता तो बिगड़ पड़ते हैं। चित्रों के भी संभाल रखनी पड़ती है। इस आसुरी दुनिया में अपनी दैवी राजधानी स्थापन करनी है। जैसे क्राइस्ट आया अपना धर्म स्थापन करने, तो यह बाप दैवी राजधानी स्थापन करते हैं। इसमें हिंसा की कोई बात नहीं है। तुम न काम कटारी की और न स्थूल हिंसा कर सकते हो। गाते भी हैं मूत पलिती कपड़ धोए, तो ऐसा गुरुबाणी में लिखा हुआ है कि है ना। तो जो आत्मा इतनी पतित हो चुकी है तो उसको एक परमात्मा की याद से ही साफ़ किया जा सकता है। तो मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधेरे में है। बाप आकर घोर अंधेरे से घोर सूचना करते हैं। तो बाबा ही इस अज्ञान अंधेरे में यानी कलयुग में आकर फिर से समझ देकर अपने आत्मिक समृद्धि की जागृति दिलाकर, जैसे कि अंधेरे में घोर सूचना करते हैं, रोशनी देते हैं। फिर भी कोई बाबा कहकर फिर मुंह मोड़ देते हैं। तो बाबा कहते हैं, समझते हैं, लेकिन फिर
वो उसी दुनिया में फिर चले जाते हैं, यानी मुंह मोड़ देते हैं, तो पढ़ाई छोड़ देते हैं। भगवान विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। ऐसी पढ़ाई को छोड़ दें तो उनको कहा जाता है महामूर्ख। तो यानी एक तो होता है कि किसी को पता ही नहीं है, लेकिन समझ कर भी मालूम पड़ गया परमात्मा का और अपने सत्य स्वरूप का, उसके बावजूद फिर पढ़ाई को छोड़ देते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? महामूर्ख। तो कितना ज़बरदस्त खजाना मिलता है। ऐसे बाप को थोड़े ही कभी छोड़ना चाहिए। एक गीत भी है, आप प्यार करो या ठुकराओ, हम आपका दर कभी नहीं छोड़ेंगे। तो जो बच्चों का निश्चय है कि परमात्मा ही हमें आकर पढ़ाते हैं, तो फिर वो कभी छोड़ते नहीं। तो ये बाबा कहते हैं कि ये गीत भी बना हुआ है कि आप प्यार करो या ठुकराओ, तो हम आपका दर कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन परमात्मा तो हमेशा ही स्नेह देते हैं, प्यार करते हैं, ठुकराते नहीं। तो बाप आए ही हैं बेहद की बादशाही देने, छोड़ने की तो बात ही नहीं। हाँ, लक्षण अच्छे धारण करने हैं। स्त्रियाँ भी रिपोर्ट लगती हैं कि ये हमको तो बहुत तंग करते हैं आजकल, लोग बहुत ख़राब है, बड़ी संभाल रखनी चाहिए। तो भाइयों को, बहनों की संभाल रखनी है। हम आत्माओं को कोई भी हालत में बाप से वर्षा ज़रूर लेना है। बाप को छोड़ने से वर्षा खलास हो जाता है। तो परमात्मा को हाथ छोड़ दिया, परमात्मा की श्रीमत छोड़ दी, तो फिर वर्षा भी खलास हो जाता है। तो निश्चय बुद्धि विजयंती और संचय बुद्धि विंशंती। जो जिनकी बुद्धि निश्चय है, जिन्हें पूरा निश्चय बुद्धि है, तो उनकी विजय हुई ही पड़ी है। और जो संचय बुद्धि रहेंगे तो उनका विंशंती, तो ये उनको उच्च पद मिल नहीं सकता, तो फिर पद बहुत कम हो जाता है। तो ज्ञान, एक ही ज्ञान सागर बाप दे सकते हैं, बाकी सब हैं भक्ति। भल कोई कितना भी अपने को ज्ञानी समझे, परंतु बाप कहते हैं सबके पास शास्त्रों और भक्ति का ज्ञान है। तो इस स्थूल दुनिया में चाहे अपने आप को कोई कितना भी ज्ञानी समझे कि मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ और मुझे तो सब पता है, लेकिन बाबा कहते हैं वो सब है शास्त्रों और भक्ति का ज्ञान, है ना। तो शास्त्रों से पढ़कर ही वो ज्ञानी हुए और भक्ति से हुए, जो कि सिर्फ महिमा है परमात्मा की, और जिसमें वास्तविक ज्ञान, सत्य ज्ञान नहीं है। तो सच्चा ज्ञान किसको कहा जाता है, यह भी मनुष्य नहीं जानते। तो परमात्मा ही आकर हमें सत्य ज्ञान देते हैं, सच्ची गीता सुनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा ध्यान रखना है कि मुरली सुनते समय बुद्धि योग बार भटकता तो नहीं है ना। तो ये ध्यान रखना है कि मुरली हमेशा अपने आत्मिक स्थिति में रहकर सुननी है, तभी परमात्मा से योग भी लगा रहेगा, बुद्धि योग परमात्मा से लगा रहेगा। ऐसा नहीं कि मुरली सुनते हुए बुद्धि योग बार बार भटकता रहे। तो सदा स्मृति रहे कि हम शिव बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं, यह भी याद की यात्रा है। नंबर 2 बाबा ने कहा अपने आप को देखना है कि हमारे में ज्ञान, योग और दैवी गुण हैं, क्वेश्चन मार्क। तो अपनी चेकिंग करनी है, रोज़ अपना चार्ट देखना है कि ज्ञान मुझ में कहाँ तक पहुँचा, योग कहाँ तक, योग में कितना रहता हूँ और दैवी गुण कितने हैं। तो लालच का भूत तो नहीं है, क्वेश्चन मार्क। माया के वश कोई विकर्म तो नहीं होता है, तो माया के वश में आकर कोई विकर्म तो नहीं कर बैठते। तो हम कितना अपने आत्मिक स्मृति में रहते हैं, इसकी चेकिंग करने हैं। वरदान दिया बाबा ने निमित्त भाव की स्मृति से हलचल को समाप्त करने वाले सदा अचल अटोल भव। निमित्त भाव की स्मृति, निमित्त भाव यानी परम पिता परमात्मा ही करावणहार है, मैं सिर्फ इंस्ट्रूमेंट निमित्त हूँ। तो ये भाव जब रहेगा तो फिर कोई भी हलचल को समाप्त करने वाले सदा अचल अडोल रहेगी। तो बाबा कहते हैं निमित्त भाव से अनेक प्रकार का मैंपन, मेरापन
सहज के खत्म हो जाता है। तो जहाँ पर निमित्त भाव से ट्रस्टीपन से कोई भी काम करते हैं तो फिर मैं और मेरापन सहज ही खत्म हो जाता है। तो यह स्मृति सब सर्व प्रकार की हलचल से छुड़ाकर अचल अडोल स्थिति का अनुभव कराती है। सेवा में भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि निमित्त बनने वालों की बुद्धि में सदा याद रहता है कि जो हम करेंगे हमें देख सब करेंगे। तो निमित्त भाव परमात्मा ही कराने वाला, तो बुद्धि में सदा यही याद रहता है कि जो हम करेंगे वही देख फिर सब करेंगे। तो सेवा में निमित्त बनना अर्थात स्टेज पर आना। स्टेज तरफ स्वतः सबकी नज़र जाती है, तो यह स्मृति ही भी सेफ्टी का साधन बन जाती है ना। तो यह निमित्त बना जब आता, निमित्त बनते हैं तो फिर निमित्त का मतलब है कि स्टेज पर आना, और जब स्टेज पर आते हैं तो सभी की नज़र उस पर पड़ती है। तो जब यह स्मृति आती है तो सेफ्टी का साधन बन जाती है। स्लोगन दिया बाबा ने, सर्व बातों में न्यारे बनो तो परमात्मा बाप के सहारे का अनुभव होगा। अगर सभी बातों में न्यारे रहेंगे कि मैं सिर्फ परमात्मा का इंस्ट्रूमेंट हूँ, मैं निमित्त हूँ, तो सभी बातों से न्यारे रहकर परमात्मा बाप के सहारे का अनुभव होगा। करण करावनहार कौन है? परमात्मा पिता। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। वर्तमान समय भटकती हुई आत्माओं को एक तो शांति चाहिए और दूसरा रूहानी स्नेह चाहिए। इस समय वर्तमान समय पर आत्माएं बहुत भटक रही हैं और अशांत हैं, तो भटकती हुई आत्माओं को एक तो शांति चाहिए और दूसरा रूहानी स्नेह चाहिए। तो प्रेम और शांति का ही सब जगह अभाव है, इसलिए जो भी प्रोग्राम करो उसमें पहले तो बाप के संबंध के स्नेह की महिमा करो, है ना, कि परम पिता परमात्मा के सानिध्य में ही स्नेह की प्राप्ति है, और फिर उस प्यार से आत्माओं का संबंध जोड़ने के बाद शांति का अनुभव कराओ। तो जब आत्माओं का संबंध उस परम पिता परमात्मा से, जो कि शांति का सागर है, उसे जोड़ेंगे तो शांति का अनुभव स्वतः ही होगा। तो प्रेम स्वरूप और शांत स्वरूप दोनों का बैलेंस हो। ओम शांति। थैंक यू बाबा।